अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ कैरियर्स जो हैं वो उनको डिस्कस किया था, तो अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है जी कैरियर्स इन बायोलॉजी हमारा टॉपिक है। तो आज हम कुछ जो रिमेनिंग डोमेन्स हैं हमारे पास उनको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे फर्स्ट पे जो डोमेन है हमारे पास वो है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं जी? हॉर्टिकल्चर कहते हैं प्लांट्स और जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी मेंटेनेंस को और उन प्लांट्स को ज़्यादा जो है वो ग्रो करवाने को या उनकी केयर करवाने को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये गार्डनिंग की एक आर्ट है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास? गार्डनिंग की एक आर्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। हॉर्टिकल्चर इज द वर्क फॉर द betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। इसमें दो तरह के जो प्लांट्स हैं उसने जनरल दो कैटेगरीज प्लांट्स की यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। पहली कौन सी है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और सेकंड कौन सी कह रहा है वो? फ्रूट प्लांट्स के। इसमें जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ को भी प्रमोट किया जाता है, ग्रोथ करवाई जाती है, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिन्हें हम आराइशी पौधे कहते हैं उनकी भी इसमें प्रोडक्शन करवाई जाती है। इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन करवाई जाती है? एक तो जो उनकी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ है, जो मौजूदा इकसाम है, उनको उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको इन्हेंस किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें जो है जी फ्रूट प्लांट्स हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनकी मज़ीद जो वैरायटीज़ हैं वो प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो एक हार्टिकल्चर को जो स्टडी करने वाला पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब हमें पता चल गया कि हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या है, कि इसमें हम जो प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनकी वैरायटीज़ को इन्हेंस भी करते हैं और उसकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन की है एग्जांपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। जैसे यहाँ पे फ्रूट प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो इनकी ग्रोथ को और इनकी केयर को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट डोमेन पे चलते हैं। नेक्स्ट डोमेन क्या है हमारे पास? फार्मिंग। नेक्स्ट प्रोफेशन क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग किसे कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं जी मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? फार्म्स। तो इसमें हमने फार्म्स जो हैं वो बनाने भी हैं, उनकी डेवलपमेंट भी करनी है और उनको मेंटेन भी रखना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फार्मिंग। फार्मिंग जैसे डिफरेंट फार्म्स बनाए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, फ्रूट फार्म्स वगैरह हैं। तो इन सब की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और मेंटेनेंस को क्या कहेंगे? फार्मिंग कहेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है जी? इसकी एग्जांपल है सम फार्म्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की सम फार्म्स हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे कि यहाँ पे है ये इसने एग्जांपल है पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स, और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़। किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है? एनिमल ब्रीडिंग को। एनिमल ब्रीडिंग क्या है या एनिमल हस्बेंड्री क्या है? हमने इसको अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था। आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। इसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाता है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जिससे एनिमल्स की जो स्पीशी है उसको आगे बढ़ाया जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। तो कौन से जानदार प्रोड्यूस करवाए जाते हैं? वो जानदार जिन्हें हम एज अ फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें गोश्त हासिल होता है, अंडे हासिल होते हैं, या प्रोटीन या मिल्क वगैरह हम हासिल करते हैं। इन पोल्ट्री फार्म, यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है जी पोल्ट्री फार्म्स, जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? चिकन एंड एग्स। और वह जो चिकन है उससे हम गोश्त भी खाते हैं और एग्स को भी हम फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी। यहाँ पे जो स्लाइड्स है यहाँ पे मैंने दिखाया जी हैन और चिकन है और एग्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स इसको बोलेंगे। और ये क्या है जी? यहाँ पे कोस वगैरह है, बफलो तो वगैरह, तो जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, मिल्क भी हासिल करते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे? फार्मिंग बोलेंगे इनकी स्टडी को। ये डिपेंड करता है कि फार्म किस नेचर का है और उसमें क्या चीज़ स्टडी की जा रही है। मतलब अगर पोल्ट्री फार्म है
तो उसमें हम जो चिकन और एग्स हैं वो भी वही प्रोड्यूस करवाएंगे, और या अगर फ्रूट फार्म्स हैं तो उसमें सिर्फ हम जो फ्रूट की वैरायटीज़ हैं उनको ही प्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, यहाँ पे वो एक और एग्जांपल दे रहा है किसकी, फ्रूट फार्म्स की। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, यील्डिंग कहते हैं पैदावार को, तो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनसे हमें मज़ीद पैदावार हासिल हो सकती है उसकी हम उन पौधों की हम ग्रोथ करवाते हैं। फ्रूट फार्म्स में फ्रूट प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनकी जो मौजूदा वैरायटीज़ हैं उनको उनकी ग्रोथ करवाई जाती है, उनकी केक करवाई जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, मतलब उनकी जो न्यू वैरायटीज़ हैं वो प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और उनकी जो न्यू इकसाम हैं उनको इन्हेंस किया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी अच्छे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसे जो तरीक़ेकार हैं, प्रोसेसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिससे जो फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा होता है और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मिंग बोलेंगे। इसको हम किस में स्टडी करेंगे, फार्मिंग में स्टडी करेंगे। मैंने इन स्लाइड्स पे जितना भी डाटा आपके साथ शेयर किया है, आप सिर्फ इसी डाटे को याद करके तो अपने पेपर में अगर मेंशन करें तो आपको उसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशन कौन सा है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में अगर हम वर्ड पे गौर करें तो हमें क्लियर जो है वो सेंस क्रिएट हो रही है। क्या मुराद है जी इससे, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं जी जंगलात वगैरह को। तो फॉरेस्ट्री जंगलात उगाना और उनकी जो है वो रखवाली वगैरह हिफाजत करना उनकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट्री। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, जो प्रोफेशनल्स हैं फॉरेस्ट्री के वो जो कुदरती तौर पर जंगलात मौजूद हैं उनकी देखभाल करते हैं। एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग, और गवर्नमेंट से वो एडवाइस करते हैं कि उन्हें परमिशन दिया जाए या उन्हें अलाउ किया जाए या उन्हें एक्सेस किया जाए कि वो जो न्यू प्लांट हैं उन्हें ग्रो करवा सकें, न्यू ट्रीज लगा सकें, फॉरेस्टेशन कर सकें। एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी लगा सकें। दो तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक है नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट उन्हें बोलते हैं जो कुदरती तौर पर जंगलात मौजूद हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट या आर्टिफिशियल जंगलात उन्हें बोलते हैं जो कि मैन मेड है। मैन मेड से क्या मुराद है, इंसान ने खुद जंगलात वो उगाए हैं, इंसान ने खुद वहाँ पे जो बागात या जंगलात वगैरह हैं, दरख्त वगैरह वो उगाए हैं। तो नेचुरल फॉरेस्ट तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी वर्ल्ड पे, जैसे कि अफ्रीका में बहुत से फॉरेस्ट पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की बात करें तो छांगा मांगा एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, इसे ये मैन मेड है। तो इन सब की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट्री बोलेंगे, कि इसमें जो जंगलात हैं उनको उगाया जाता है या उनकी फॉरेस्टेशन करवाई जाती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है जी, इसकी एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट्री में क्या है, ये पीछे ट्रीज हैं और जंगलात वगैरह यहाँ पे उगाए गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ये वाला जो प्रोफेशन है ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये जो इस टॉपिक का पॉइंट है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने जब बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी तो उसमें भी डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने वहाँ से डेफिनेशन याद करनी है तो वो भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाज़ का इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इन्होंने ब्रांचेस में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो वाली याद कर लें, या यहाँ पे जो कैरियर्स में मेंशन है डेफिनेशन वो याद कर लें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि डेफिनेशन आप कोई से भी याद करें, लेकिन डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए। तो चाहे आप ब्रांचेस में से याद कर लें, चाहे आप कैरियर्स में से याद करें। तो बायोटेक्नोलॉजी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम इसके वर्ड पर गौर करें तो हमें जो है वो तीन वर्ड्स देखने को मिलेंगे। पहला वर्ड कौन सा है, बायो या बायोस। तो बायोस मीन्स क्या है, लाइफ। और सेकंड वर्ड क्या है, टेक्नो। तो टेक्नो सबको पता है, टेक्नो से क्या मुराद है, टेक्नोलॉजी। और जो थर्ड वर्ड पीछे रह जाता है उसका क्या मतलब, वो कौन सा है, लॉजी। और लॉजी से क्या मुराद है या लोगस से क्या मुराद है, टू स्टडी और थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना। तो इसकी हमने जो कंप्लीट जो डेफिनेशन बनाई थी वो क्या थी कि टेक्नोलॉजी की मदद से लाइफ को स्टडी करना। तो टेक्नोलॉजी हम डेफिनेटली अगर लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी को इंसानियत के या ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। इससे हम ऐसे जो हैं प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। तो ये भी एक प्रोफेशन है बायोलॉजी का। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी ये में सबसे जो लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। स्टडी एंड वर्क फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, किसके ज़रिए? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है? माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल या टाइनी, और ऑर्गेनिज़म हम किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज़म बोलते हैं किसी भी लिविंग थिंग को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से क्या मुराद है? स्मॉल जानदार, मतलब वो जानदार जिन्हें हम अपनी आम आँख से देख नहीं सकते, बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि क्या एग्जांपल है इसकी, बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं जिनसे इंसानियत को क्या पहुँचे? फ़ायदा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे शो करवाया गया स्लाइड में कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को ही नहीं, इससे हम जो प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, फ्रूट्स की वैरायटीज़, उनको भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उनमें जो हम इस तरह के इंफॉर्मेशन या इस तरह की जो जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उन फ्रूट्स में, जिनसे उन फ्रूट्स की क्वांटिटी भी बेटर प्रोड्यूस होती है और क्वालिटी में भी वो अच्छे होते हैं। तो ये होगी जी एक एग्जांपल। इसकी मज़ीद फर्दर एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने प्रीवियस जो अपना लेक्चर था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसमें जब हमने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था। क्या एग्जांपल है जी इसकी? प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। किसको तैयार करना? इंसुलिन को। बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ज़रिए। इस प्रोसेस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, किस अमल के ज़रिए? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया को यूज़ करके हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं उनसे? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एज अ मेडिसिन डायबिटिक्स के पेशेंट्स को लगाई जाती है, जो कि उनकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। तो बैक्टीरिया से ये कैसे तैयार करवाई जाती है? आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बैक्टीरिया की बॉडी में ये जीन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और उन जीन्स में इंफॉर्मेशन कोड कर दी जाती है कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है? इंसुलिन। तो वो जीन जैसे ही बैक्टीरिया के बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो वहाँ पे इंसुलिन बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंसुलिन आज मार्केट में अवेलेबल भी है और हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो ये सब जो डोमेन्स थी वो हमारी क्लियर होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।